भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हमारी लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन हम उस कार्य को कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास ही नहीं होता कि हम उस कार्य को कर सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी बहुत समय से अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि उसका कर्जा बहुत बढ़ गया और उसके बिजनेस की बहुत बुरी हालत हो गई। अब वो निराश हो गया था। अपने बिजनेस की चिंता की वजह से एक दिन वो एक बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस वापस पहले जैसा हो जाए। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे बगीचे में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अपनी परेशानी बताता है। वो उन्हें यह भी कहता है कि अब मेरे बिजनेस में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो बूढ़ा आदमी उस बिजनेसमैन को 70 लाख का चेक देता है और उनसे कहता है कि तुम इस चेक का उपयोग करो और अपने बिजनेस को फिर से पहले जैसा करो, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें ठीक 1 साल बाद मुझे मिलना होगा। इसी बगीचे में मुझे मेरे 70 लाख वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक पर देखा तो पता चला कि उस चेक पर उसके शहर के सबसे अमीर आदमी के हस्ताक्षर थे। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से प्रभावित हो गया था, और हो भी क्यों ना। उसे पता चल गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर के अमीर आदमी जॉन फेडरल ही हैं। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको आपके पूरे पैसे 1 साल बाद लौटा दूंगा। अब वो बिजनेसमैन बहुत ही खुश था। उसे लगता था कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के बारे में भी सोच लिया, लेकिन उसने यह तय किया था कि वो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी उस 70 लाख रुपए का उपयोग करेगा। अब उसे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं अपने बिजनेस को फिर से ज़रूर खड़ा कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास अब 70 लाख का चेक जो था। वो पूरी लगन और मेहनत से अपना बिजनेस आगे बढ़ाता गया और उसका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगा। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना बिजनेस बिना वो 70 लाख का उपयोग किए फिर से खड़ा कर दिया। अब उसने अपने सारे कर्जे भी चुका दिए। 1 साल बाद वो फिर उसी बगीचे में 70 लाख का चेक लेकर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि जो बूढ़ा आदमी उसे 1 साल पहले मिला था वो भी वहाँ पर ही बैठा था। वो बिजनेसमैन उसके पास जाकर कहता है कि आपका धन्यवाद, आपके इस चेक के कारण ही मैंने अपना बिजनेस का सारा कर्ज चुका दिया। मैंने आपके चेक का उपयोग ही नहीं किया है और मेरा बिजनेस भी पहले जैसा अच्छा चल रहा है। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी से बात कर ही रहा था, तभी पास के ही पागल खाने से 5-6 कर्मचारी आते हैं और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। वो बिजनेसमैन उन लोगों से बताता है कि आप ये लोग क्या कर रहे हो, ये तो हमारे शहर के सबसे अमीर जॉन फेडरल हैं, आप लोग उनको ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो। तभी एक कर्मचारी बोलता है कि ये तो एक पागल है जो अपने आप को जॉन फेडरल समझता है। यह हमेशा इसी बगीचे में भाग कर आता है और लोगों को बताता है कि मैं जॉन फेडरल हूँ। लगता है कि आपको भी उसने बेवकूफ़ बनाया है। उस कर्मचारी की बातें सुनकर वो बिजनेसमैन सुन्न हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बूढ़ा आदमी जॉन फेडरल नहीं था, और 1 साल तक वो जिस चेक के भरोसे अपने बिजनेस में जोखिमें उठा रहा था वह नकली था। वह काफ़ी देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना बिजनेस वापस खड़ा किया था, बल्कि यह तो उसका आत्मविश्वास था। इसी प्रकार अगर हम भी खुद पर भरोसा रखें और हर हाल में अपने आत्मविश्वास को टिकाए रखें तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे हम कर नहीं सकते। मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी हम कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।